जय माता जी, जय माँ करणी, जय श्री राम। मित्रों, आज आप सबके बीच में जुड़ा हूँ मैं हिंगलाज चारण और आज चारणी साहित्य चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। तो आप सबको पता होगा कि चारणी साहित्य चैनल में आप सबका प्यार, जो प्रेम और भाईचारा देखने को मिल रहा है, मैं बहुत ही खुश हूँ। और इसी के साथ मैं एक नई रचना लेकर आप सबके बीच में प्रस्तुत हुआ हूँ। तो आप सबको बताने जा रहा हूँ कि इस रचना का जो शीर्षक है घोटाला हो जाता है, और ये घोटाला किस प्रकार होता है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन इसके जो लेखक है वो आदरणीय श्री बस्तीदान जी चारण हैं, जो विलोक करते हैं आनंदगढ़ बीकानेर से। तो आज बस्तीदान जी ने किस प्रकार की कविता लिखी है कि घोटाला हो जाता है। ये घोटाला हमारे केंद्र सरकार से राज्य सरकार, और जब जनता के पास जो लाभ मिलता है वो लाभ सीधा सीधा लाभ नहीं मिल पाता और उसकी कटौती हो जाती है अपने आप जीएसटी के रूप में। वो अपने आप जो भी बीच में जो होते हैं सरपंच, पटवारी, तहसीलदार, एमएलए, एमपी जो भी है, वो अपने हिसाब पूरा करके पीछे जो बचा होता है 4-5 किलो हमारे आंगन में फेंक दिया जाता है। तो इस प्रकार से उन्होंने लिखा है। इस दर्द को आप पूरा सुनोगे तो पूरा समझ जाओगे कि किस प्रकार से उन्होंने अपना दर्द इसके अंदर लिखा है कि अकाल पड़ा आकाश में बुरा और भयंकर, प्रधानमंत्री ने पोवर दिया सुनो राज्य सरकार के, दुनिया को तो दाने देने किसी भी प्रकार ने, एमएलए को ऑर्डर दिया एमपी के आधार, फेमी ने को काम चलाया चलाया चारों धार, देखो देखो दुनिया में होता है भ्रष्टाचार। गजब की लाइनें लिखी है भाई कि प्रधान अपना पेट भरे और तड़पे तहसीलदार, पेमेंट तो पटवारी खावे, बजट करे बेकार, कोठों में जो किणका आवे सरपंच करे शिकार। बिल्कुल, कोठों में किणका आवे वही सरपंच नहीं छोड़े। बहुत शानदार लिखी है कि कोठों में जो किणका आवे सरपंच करे शिकार, अपना घर तो अच्छा बनाए न पड़े मजदूरों पर मार, गरीबों को गाली बोले पाले अपना परिवार। सरपंच जब सरपंच बन जाता है फिर उनको कुछ पता नहीं होता है कि किस प्रकार गरीबों का भला करने के लिए मेरे को खड़ा किया है, लेकिन वो सिर्फ अपनी जेब गर्म करने में और अपना जो कुटुंबी भाई होते हैं उनको अच्छी व्यवस्था दे देता है। बाकी के गरीब ऐसे ही मरते रहते हैं। जब वोट आते हैं तभी उनको वो गरीब याद आते हैं और उसके बाद वो प्रचार के लिए निकल जाते हैं हेलो भाइयों बहनों के रूप में, सबके सामने नौटंकीबाजी करने का तरीका उनको बहुत ही अच्छे तरीके से आता है। उसके बाद लिखते हैं कि पाले अपना परिवार, मजदूरों की मेहनत खाकर चढ़ने को गाड़ी लाता है, खूब सुनो किसानों मजदूर मारा जाता है, सरकार तुम समझ कर देखो घोटाला हो जाता है। तो आप सबको ये कविता समझ में आई होगी, अभी पूरी नहीं हुई है। ये तो इन्होंने दर्द लिखा है ग्राम पंचायत का, ठीक है। उसके बाद कि घोटाला हो जाता है कि पेमेंट पटवारी खाता है, खूब सुनो किसानों की मजदूर मारा जाता है, किसान तुम समझ कर देखो घोटाला हो जाता है। इसके बाद सरपंच की बात आती है। सरपंच साहब को एक मीटिंग में क्या उनका जो प्रतिक्रिया होती है उनको भी दर्शाया है। कवि की लेखनी बहुत गजब है। आप आराम से लास्ट तक सुनना मित्रों, लास्ट तक इस वीडियो को पूरा देखना कि अब के शिविर सिंगर बुलाई, अब के शिविर सिंगर बुलाई, सरपंच ने ये सलाह बनाई, उप सरपंच को बनाया भाई, पटवारी को प्रेम से बुलाई, मुफ्त पैसा खूबे खाई, खूब की खुद ही करे बधाई, अपनी बढ़ाई। आपने देखा होगा, सरपंच की बात नहीं, कई नेता होते हैं जो खुद की बढ़ाई खुद मंच पर करते हैं। वही चीज लिखी है कि उप सरपंच को बनाया भाई, पटवारी को प्रेम से बुलाई, मुफ्त का पैसा खूब खाइन, खुद की करे खुद बढ़ाइन, गरीबों पर करे चढ़ाइन, इसी प्रकार लूट लूट कर धनवान होता जाता है न, खूब सुनो किसानों ये गरीब मारा जाता है न, खूब सुनो किसानों ये मजदूर मारा जाता है न, सरकार तुम समझ कर देखो घोटाला हो जाता है। सरकार को ये विनम्र करके आप जो हमको चीज देते हो, जो लाभ देते हो, वो लाभ हम तक नहीं पहुंच पाता है। बीच में सरपंच, पटवारी, तहसीलदार और ना जाने कौन कौन जो हिस्सेदार होते हैं हस्ताक्षर के, वो खा जाते हैं। इसके बाद वो लिखते हैं ग्राम पंचायत कि ग्राम पंचायत में स्कूल खोली। अब देखो कवि ने किस प्रकार से कहाँ से शुरू की थी, केंद्र सरकार से, अब आके गाँव में जो शिक्षा का पायदान है उस शिक्षा के क्षेत्र में कदम रखा है। अब टीचरों माफ करना, क्योंकि जो कवि लिखते हैं वो तो सही लिखते हैं। उन्होंने लिखा है कि ग्राम पंचायत में स्कूल खोली, गुगरियों की भरली झोली, ग्राम पंचायत में स्कूल खोली, गुगरियों की भरली झोली, मीठे आटे की मनावे होली, पढ़ने जावे बच्चों की टोली, वहां किसी ने किताब न खोली। इस 4 कड़ियों को मैं वापस पढ़ना चाहूंगा क्योंकि भारत का भविष्य शिक्षा में ही छुपा है। कि ग्राम पंचायत में स्कूल खोली, गुगरियों की भरली झोली, मीठे आटे की मनावे होली, और पढ़ने जावे बच्चों की टोली, वहां किसी ने किताब न खोली, मास्टरों से मैडम बोली, आपस में है बोला बोली, पढ़ाई को मारो गोली, तनख्वाह की करो तोला तोली, रिश्वत की करे राफा रोली, 1 महीने में 28 दिन है, छुट्टियों की खुशी मनाता है न, खूब सुनो किसानों ये मजदूर मारा जाता है न, सरकार तुम समझ कर देखो घोटाला हो जाता है। अब भाई जो
लाभ मिलता है आवास और जो राशन पानी, उसमें तो घोटाला हो ही जाता है। अब शिक्षा के क्षेत्र में भी यही घोटाला हो जाता है कि रिश्वत की करे राफा रोली, 1 महीने में 28 दिन छुट्टियों की खुशी मनाता है, खूब सिनो किसानों ये मजदूर मारा जाता है। सरकार तुम समझ कर देखो घोटाला हो जाता है, सरकार तुम समझ कर देखो घोटाला हो जाता है। अब सरपंच साहब क्या कहते हैं, गांव वालों को खुश तो करना होगा अगले चुनावों के लिए, के ऊपर जाकर ऑर्डर लाए, गांवों में नलके लगाए, बिजली के तो तार बिछाए, गली गली में खंबे लगाए, गली गली में खंबे लगाए, ग्रामीणों से टिकट चुकाए। सरपंच सदा यही सोचता आज का रोल खाता है, खूब सुनो किसानों ये गरीब मारा जाता है। सरकार तुम समझ कर देखो घोटाला हो जाता है, खूब सुनो किसानों मजदूर मारा जाता है। उसके बाद देख लिया जनता ने कि अपना कोई नहीं है, चाहे वोट दो कुछ भी करो। यहाँ पे 2 दिन दारू मटन चिकन जो भी हो, सरपंच क्या क्या नहीं करते हैं वो भंडारे में, लेकिन जब वो जीत गया तो दूसरे दिन भाई साहब कौन तुम और कौन हम, इसके पीछे उन्होंने एक बहुत नीचे की लाइन लिखी है लास्ट, आपको पता नहीं जाको राखे साइया मार सके ना कोई। हाँ, जब भगवान पर सबसे भरोसा हट जाता है तो भगवान पर भरोसा आता है कि अब तेरे सिवा मेरा कोई नहीं है। उनके बाद लिखा कि भगवान तुम करो भलाई, दुखियों की दुर्दशाई, गरीबों की करो सुनाई, इस प्रकार पार न पाई राम घर से लीला आई, राम घर से नीला आई, नभ में काले बादल छाई, बादलों से बारिश आई, किसानों ने अन्न उगाई, आपस में वो बातें बधाई, बस्तीदार ने कहानी बनाई, राय राम करेगा सबकी सुनाई, सभी प्रेम से रहना भाई। बहुत ही सुंदर रचना लिखी है और ये रचना आप सबको अच्छी लगी हो तो आप आगे शेयर करना। लेकिन एक बार फिर मैं आपको कहना चाहूँगा कि शिक्षा के क्षेत्र में सभी जो गुरुजन नए बन रहे हैं उनको बहुत बहुत बधाई, लेकिन आप जितनी भी मेहनत करना प्रेम से करना, क्योंकि कवि ने जो लिखा है ना वो एकदम सटीक लिखा है और बहुत ही अच्छा लिखा है। इस प्रकार की कवि कभी ऐसा नहीं लिखता है, लेकिन जब मजबूरी आती है तब वो अपने विचार ओनली फॉर किताब और पेन पे ही जोर देता है, क्योंकि उनकी कोई सुनता गाँव में तो है नहीं, कोई पब्लिक तो सुनती है नहीं और एकदम सुधार हो भी नहीं सकता, लेकिन वो लिखने के ऊपर ध्यान देते हैं। जो अपना दुख होते हैं वो किताब और कॉपी तक ही सीमित रखते हैं, लेकिन हमारे जैसे कोई आप सबके सामने प्रसारित भी करते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो सबके सामने शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने भाइयों तक पहुँचाना। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय माता जी, जय माँ करनी, जय हिंद।